गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम के तैयारी बच्चों जी जान से कर रहे होंगे। बच्चों आज क्लास 12 के छात्रों के लिए बच्चों हम जो है चैप्टर 6 पर बात करने वाले हैं, ठीक है, जहां वंशागति का आणविक आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये वो ऑब्जेक्टिव हम आपके बीच लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज का क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बच्चों बात करने वाले, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने वो क्वेश्चन लाया है जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है बच्चा, बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव्स पर बात करने वाले हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बात करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर आपके 25 ऐसे टॉप के अंतर्गत रखे गए हैं, टॉप 50 के अंतर्गत रखे गए हैं, जो आपका अगर इस चैप्टर से कहीं से भी अगर पूछा जाएगा तो आपका सवाल इसी से आने वाला है, इस चीज की गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका आज का क्लास पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमने इसे बांटा है, ठीक है। और यहाँ पे सवाल भी देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला सवाल, ठीक है, क्या कहता है बच्चा पहला सवाल कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए की द्वि हेलिकल संरचना की खोज किसने की थी। यानी एक आमतौर पे कहा जा रहा है कि डीएनए जो हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था, तो अब इसी चीज को ये कह रहा है कि इसकी संरचना की खोज, यानी इसका जो संरचना है ना, इसका खोज जो है किसने किया था। तो अभी हमने जस्ट बताया किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। किसने किया था बच्चा, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इस चीज को आपको कंठस्थ आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है क्या सवाल, डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है। डीएनए का जो बैकबोन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, तो ये बैकबोन जो होता है ना वो किसका बना होता है। तो ये जो बना होता है बच्चा, वो आपका शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है डीएनए का बैकबोन, मेरे साथ रिपीट भी करो, याद हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का बैकबोन किससे बना होता है, शुगर और आपका फॉस्फेट से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चारगाव का नियम किससे संबंधित है। यानी चारगाव का नियम कहता है किससे संबंधित है, याद रखने का कि ये जो नियम है ना, एक बेस दूसरे बेस को, जो डीएनए के अंतर्गत क्या होता है, आपके बेस होते हैं, और इस बेस को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिन और पेरीमिडिन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो प्यूरिन वाला बेस जो हमारा होता है आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, ठीक है। पेरीमिडिन में साइटोसिन और थायमिन और एक यूरोसिल को रखते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या कर रहा है, जो चारगाव का नियम है, तो ये क्या करता है, आपका बेस पेयरिंग का काम करता है बच्चा, ठीक है, एक दूसरे से संबंध बनाने का काम यही करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब देखो क्या कहता है, डीएनए में ए टी के साथ, जी सी के साथ, ठीक है। यानी ए जो है यहां पर बोल रहा है टी के साथ जुड़ा हुआ है और जी बोल रहा है ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार के बंधन से जुड़ा हुआ है, यानी किस प्रकार का बंधन, यानी ये जो बंधन पूछ रहा है, ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बताए हैं कि इस तरह का बंधन हमारा क्या होता है बच्चा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कहां पर है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, चलो समझ में आ रहा है, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल देखो, क्या करता है, डीएनए की एक पूरी हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते, पूरे हेलिकल टर्न में कितना बेस पेयर पाया जाता है, ठीक है। तो टोटल पूरा हेलिकल टर्न, यानी एक बार, यानी एक आमतौर पर कहा जाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, ऐसा लेते हैं, तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, तो यहां से लेकर ये पहला बार जो ये अपना घुमाव किया, ठीक है, यहां से यहां तक जो घुमाव किया, तो इसके बीच में जो काम क्रियाकलाप हुआ ना, इसके बीच में, तो ये करीबन क्या हो गया आपका टोटल 10 बार,
ठीक है, यानी कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो करीबन 10, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में टोटल आपका कितना बेस पेयर पाया जाता है, आपका 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बेस पेयर एडेनिन को थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, आपका शुगर प्लस फॉस्फेट भी आपके साथ काम में यूज होते हैं। पता है, एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल भी हमने सिखाया था फॉर्मूला आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहता है कि डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी डीएनए का जो प्रतिकृति होता है ना, हम उसकी प्रक्रिया को क्या कहने के लिए कहते हैं, डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया को हम इसको कहते हैं बच्चा सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव के नाम से हम इसे जानते हैं, इस चीज को याद कर लेना। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, डीएनए प्रतिकृति को प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया था, यानी डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन को प्रयोग के माध्यम से किसने सिद्ध किया कि डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है, तो किसने सिद्ध किया था, तो इसको सिद्ध जो किया था वो था हमारा मेसेल्सन और स्टॉल ने था। ठीक है, किसने सिद्ध किया था, मेसेल्सन और स्टॉल ने सिद्ध किया था। ठीक है, कि डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है, हमने प्रयोग किया और प्रयोग के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको सिद्ध किया था। ठीक है, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। अगर बच्चा समझ में आ रहा है ना, तो एक बार क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको क्या करेगा, नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चा क्या है कि हमारा डीएनए प्रतिकृति के दौरान नया डीएनए कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करता है, नया डीएनए को जोड़ने का काम कौन सा, यहां पे याद रखना एंजाइम की बात कर रहा है। ठीक है, एंजाइम की बात कर रहा है, तो कौन सा एंजाइम, समझो डीएनए रिप्लिकेशन के अकॉर्डिंग में जब हम नया डीएनए बनाते हैं, तो नया डीएनए बनाने के क्रम में जो एंजाइम जोड़ता है ना, ठीक है, तो तुम लोग क्या करेगा, आराम से लाइगेज एंजाइम को टच कर देगा, क्योंकि जानता है कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लेकिन नहीं, यहां पे बात डीएनए रिप्लिकेशन का बात कर रहा है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना, तो डीएनए को काट कर जब जोड़ते हैं तब वहां पे ये घटना करते हैं, और उस समय वहां पे हम लोग लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, डीएनए प्रतिकृति कहां से आरंभ होती है। अब देखो ये जो सवाल है कहां से आ रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन का सिद्धांत से रिलेटेड हमारा ये सब सवाल है। ठीक है, कि डीएनए प्रतिकृति कहां से आरंभ होती है, कहां से आरंभ होती है, तो ये जो आरंभ होती है ना बच्चा, आपका ओरिसाइट से होती है। ठीक है, कहां से होती है, ओरिसाइट से आपका डीएनए का प्रतिकृति क्या होता है, आपका प्रारंभ होने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, क्या कहते हैं डीएनए की पिछली श्रृंखला, ठीक है, पर छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, यानी आमतौर पे कह रहा है कि डीएनए का जो हमारा पिछला श्रृंखला है, उस पिछले श्रृंखले पर जो हमारा सबसे छोटा टुकड़ा है, वो छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटा टुकड़ा होता है ना, हम उसको कहते हैं ओकोजोकी। ठीक है, या ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओकाजाकी टुकड़ा के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं, किस नाम से, ओकाजाकी टुकड़ा। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सेंट्रल डोग्मा की अवधारणा किसने दी थी, सेंट्रल डोग्मा अवधारणा, सेंट्रल डोग्मा की अवधारणा जो है किसने दिया है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है तुमको पता है, इस टॉपिक को एक बार देख के जाना, और इसका जो अवधारणा दिया था केवल आपका क्रिक दिया था, वाटसन नहीं दिया था। ठीक है, इसका अवधारणा केवल आपका देने वाला जो व्यक्ति था वो हमारा केवल क्रिक ही था। ठीक है, याद रखना, सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड। 12वां नंबर सवाल देखो, क्या कहते हैं, आरएनए में किस शुगर का पाया जाना विशेष है, यानी आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जानता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं इसका, RIBOAC NUCLIC और ACID एसिड। ठीक है, यानी R एंड A।
अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो शुगर पाया जाता है ना, वो हमारा क्या होता है, राइबो शुगर होता है। ठीक है, क्या होता है, राइबो शुगर होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं बच्चा, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता। देखो टोटल बेस जो होता है कौन कौन होता है, हम लोग एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरोसिल होता है, इतना ही बेस होता है हमारे पास। लेकिन हम इस बेस को क्या करते हैं, आपका क्या बच्चे बच्चे बांटते हैं हम लोग, एक प्यूरिन में, ठीक है, और एक हम लोग क्या बांटते हैं आपका पिरिमिडिन में बांटते हैं। ठीक है, किसमें बांटते हैं, पिरिमिडिन में। अब यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन हो जाता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरोसिल हमारा पिरिमिडिन हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो बेस होता है हमेशा याद रखना कि आपका एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से ऐड होता है, यानी ए हमेशा टी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है। तो ए हमारा प्यूरिन था, जी हमारा प्यूरिन था, और जबकि देखें हम दूसरा वाला जो पर्सन है हमारे पास थायमिन और यहाँ पर साइटोसिन, ये हमारा पिरिमिडिन है। तो अब हम बात कर रहे हैं आरएनए का। तो आरएनए में तो थायमिन होता नहीं, तो क्या होता है, उसके जगह स्थान पर यूरोसिल होता है। तो एडेनिन हमारा यूरोसिल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछता है बेस नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है तो थायमिन हमारा नहीं होता है, जबकि क्या होता है यहाँ पे यूरोसिल होते हैं, तो थायमिन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या करता है। देखो एक चीज याद रखना, डीएनए, ठीक है, से हम लोग क्या करते हैं, आरएनए जो बनता है ना वो एमआरएनए बनता है। ठीक है, और इसको जो बनता है ना हम इसको बोल देते हैं बच्चा आपका क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में जो कहते हैं ना आपका कह देते हैं अनुलेखन करते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेखन करते हैं। ठीक है, और ये जो आरएनए बनता है ना, इस आरएनए के बाद हमारे पास क्या आता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कर देते हैं, आपका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो निर्माण कहलाता है वो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा बात है। 15वां सवाल देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो प्रोटीन का संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना, संश्लेषण यानी सांस लेने वाला क्रिया। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारा एस फेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हम इस संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन अभी हम लोग जस्ट बताए थे बच्चों कि आरएनए से कहां प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, और यही निर्माण हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अब संश्लेषण तो यही घटना हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अनुवांशिक कोड को कितने शब्दों में कोडेन किया गया है। कोई भी अनुवांशिक कोड, जैसे कि हमारा टोटल, जैसे हम लोग प्रारंभ कोड की बात करें, ठीक है, प्रारंभ कोड की बात करें तो हम लोग जानते हैं बच्चा क्या होता है, AUG होता है। तो अब देखो एडेनिन, यूरोसिल और हमारा ग्वानिन, ये 3 बेस है। तो अब ये टोटल कितना भी, तो हम एक एक को कोड करते हैं, और कोड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कोडॉन कहते हैं, कोडॉन्स। ठीक है, याद रखना। और ये कोडॉन्स कितना होता है, 3 मिलते हैं तभी कोडॉन्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन बी को टच करते हैं। नेक्स्ट सवाल, कितने ट्रिपलेट कोड होते हैं। ट्रिपलेट कोड यानी 3 कोड। ठीक है, टोटल यानी इस तरह से कहते हैं कि जो हमारे से AUG हो गया, UAA हो गया, तो इस तरह से टोटल कितना होता है, हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इस तरह से टोटल जो है ना 64 कोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, 64 का निर्माण करते हैं। ये सब सवाल पूछा गया सवाल। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखो, क्या कहते हैं, कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण का, अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुन लो, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि हमारा शरीर कितना अमीनो अम्ल बताता है, यहाँ ये सवाल पूछ रहा है कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। तो यार तुमको पता है ये हमारा ऑलरेडी 10 बना लेता है, 10 हम बाहर से लेते हैं, तो टोटल हमारा कितना होता है, 20 होता है। तुमको ये चीज पता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी को टच करते हैं। नेक्स्ट सवाल, आनुवांशिक कोड को किसने डिकोड किया था। जो हमारा आनुवांशिक कोड है, ठीक है, कि आनुवांशिक कोड है तो हम उसको डिकोड करने वाला
जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम हमारा नीरेनबर्ग था। ठीक है, नीरेनबर्ग ऑप्शन कहां पे, बी में है। ठीक है, नीरेनबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्या कहता है कितने कोडॉन स्टॉप सिग्नल होते हैं, कितने कोडॉन का स्टॉप सिग्नल होता है। ठीक है, तो वो करीबन होता है आपका 3 के बाद होता नहीं है ना। अभी तो हम लोग जस्ट जाने कि जो AUG होता है तो ये 3 से ज्यादा हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 3 ही होता है मेन, ये तो होता नहीं है। ठीक है, तो सिग्नल जो होता है हम 3 पर ही सिग्नल देते हैं दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है, यानी यूकैरियोट्स वाले जो जीव होते हैं उसमें जो RNA पॉलीमरेज होता है ना वो करीबन आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन कहां होता है, ट्रांसलेशन हमारा ये घटना आपका राइबोसोम होता है। आप पूछेगा क्यों होता है, क्योंकि जानता है अभी जस्ट कितना बार कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हमारा RNA से क्या चीज, प्रोटीन बनना, तो प्रोटीन कहां बनता है, हमारा राइबोसोम में पड़ता है। ठीक है, जो हमारा ये कोशिका का जो कोशिकांग है राइबोसोम, इसी को तो प्रोटीन का भंडार कहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट rRNA यानी आपका क्या का कौन सा RNA बोल रहा है, आपका राइबोज RNA का निर्माण कहाँ होता है, तो ये सिंपल है ना जी, कहाँ होता है, न्यूक्लियोज में होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोज में होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा RNA अमीनो अम्ल को लाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA जो है ना आपका अमीनो अम्ल को लेकर आता है, तो लाने का काम हमारा कौन है, जिसको हम ट्रांसफर के लिए रखे हुए हैं, ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, है ना, एक व्यक्ति को हम इसी काम के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, मैसेंजर RNA जो हो गया mRNA, ये मैसेंजर RNA हो गया, संदेशवाहक। ठीक है, उसके बाद हमारा tRNA जो आपका ट्रांसफर किसी चीज को करता है, और उसके बाद rRNA, तो अभी जस्ट जाने थे प्रोटीन वाला काम, ये ट्रांसफर किसी चीज को ले जाने का काम, मैसेज किसी चीज को संदेश देने का काम। ठीक है, नेक्स्ट 25वां सवाल, साइन, ठीक है, डालगार्नो अनुक्रम किससे संबंधित है। ठीक है, ये सवाल देख लो एक बार, अल्टर है, ये हमारा किससे है, ट्रांसलेशन से। ठीक है, ये जो है सवाल हमारा ट्रांसलेशन से है, कौन सा, साइन डालगार्नो। ठीक है, अनुक्रम किससे संबंधित है, तो हमारा ट्रांसलेशन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ट्रांसलेशन से संबंधित है। ठीक है, कैसा लगा ये 25 सवाल, एक बार कमेंट्स में जरूर बताना बच्चा। ठीक है, हम जो अभी देखे ना वो करीबन आपका 1 से 25 सवाल देखे चैप्टर 6 के, जहां पर हम इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 1 में हमने बांटा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपके 26 से लेकर आपके टोटल 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये चैप्टर 6 का ये 25 सवाल, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना बच्चों, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, तब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और एग्जाम से निकट है तो मन लगाकर तैयारी करो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।